चलिए ठीक है, आपत्ति नहीं, जरा बढ़ता हूं, रुक कर तो फिर यहाँ पे आरिफ हबीब का। अरे भाई, आपकी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, अब तो बोल भी दिए, सबको कहना चाहिए, क्या है परहेज, क्या दिक्कत है, तकलीफ क्या है? विकास भाई जो बोल रहे हैं, बोलिए आरिफ भाई। जी बताएं गौरव भाई, सभी को मेरा नमस्कार है। जी बोलिए, अपनी बात शुरू करिए जी। मादरे वतन जिंदाबाद, वंदे मातरम, महात्मा गांधी अमर रहे, नेहरू जी अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहे, सारे लोग अमर रहे, जो भी देश के शहादत में अपनी हिस्सेदारी दिया, सब अमर रहे। ठीक है, नहीं, देश तोड़ने वाले मुर्दाबाद, देश तोड़ने वाले मुर्दाबाद साथ में। अरे भाई जरा बीच में विजय, मैं पहले समझ चुका हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, विजय कोई खुद सवाल बताइए, बोलिए गौरव भाई सवाल बताइए। अरे भाई मेरा सवाल सीधा सीधा है, यहाँ पे विकास ने कहा वंदे मातरम से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, और जिसको राष्ट्रगीत को हमारे संविधान सभा ने यहाँ पर पारित किया था, पास किया था, उससे गुरेज किया था। गाने में तकलीफ, क्योंकि धार्मिक गीत नहीं है, ये राष्ट्रगीत है, और हम राष्ट्रीयता हमारी भारतीय है, और हम राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, हम इंडियन है, हम भारतीय हैं, तो फिर राष्ट्रगीत गाने में गुरेज क्यों? और दूसरी बात ये, क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ कलाज कर रही है कि भाई तमाम लोग हैं जो गाने से परहेज कर रहे हैं, तो क्या ये मानते हैं कि राष्ट्रगीत गाना ही यहाँ पर राष्ट्रभक्ति का परिचायक बन चुका है? आपको मुताबिक आज की राजनीति ऐसे सूचित करती है? देखिए ऐसा है कि आप अंग्रेजों की, ब्रिटिश हुकूमत में आपको जाना पड़ेगा। अच्छा चले जाते हैं, चलिए। और ब्रिटिश हुकूमत का ने जब नारा दिया गॉड सेव द क्वीन, और यह अनिवार्य कर दिया कि हर सरकारी कार्यक्रमों में गॉड सेव द क्वीन गाना गाया जाएगा, तो उस वक्त बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जी आनंद मठ में वंदे मातरम, जिसे मुझे जो जानकारी है ये वंदे नहीं है, बंदे है। अच्छा। और बंगला में वाह होता है, वाह का नहीं है, ठीक है, तो वंदे मातरम कहा गया। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वंदे मातरम हो, वंदे मातरम हो, वो हमारी धार्मिक एकता, हमारी राष्ट्रीय एकता का, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाता है, उसका प्रतीक था, है और रहेगा। क्या बात है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसको लिखा जी, और 1870 से लेकर के 82 और उसके बाद तक, मैं नाम पढ़ना चाहता हूँ, बोल लीजिए। लोकमान तिलक जी, मदन लाल ढींगरा जी, मैडम भीखा जी कामा, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी तो गाते ही थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ओंकार नाथ ठाकुर, राम प्रसाद बिस्मिल, मातंगिनी हाजरा जिनको गोली मार दी गई, शहीद हो गई, सरला देवी, चरण दास, बाल गंगाधर तिलक, शहीद खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद से लेकर के सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह तक, सब ने वंदे मातरम का तराना बहुत अच्छे से गाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। सवाल पूछने वाले इसमें क्या कहें, जिन्हें आप सवाल कर रहे हैं वंदे मातरम पर जी, इन सारे नामों में कई का संगठन, उनके लोग, उनकी विचारधारा के लोग, इतने नामों में ऐसे बहुत सारे नाम और भी हैं जिन्होंने हजारों की तादाद में वंदे मातरम गाया। आपने ही कहा कि बड़ी साल में 30,000 से ज्यादा लोग, 1905 में 6 में बनारस के बंग भंग विरोध आंदोलन में जी जी हजारों देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गाया, सबने गाया। तो मेरा कहने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि जो लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या उनकी जमात के लोग कहीं हैं? एक नाम नहीं मिलेगा, एक नाम नहीं मिलेगा सवाल खड़ा करने वाली जमात का। अब आप आइए 1937 में पंडित नेहरू जी, महात्मा गांधी जी डब्ल्यूसी में, अरे भाई अबुल कलाम आजाद जी, इतिहास भूगोल सबको पता है, मैं तो इतना कह रहा हूं। राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष,
ठीक है, नहीं नहीं, मुझे कह लेने दीजिए, एक सेकंड, मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ हाँ, मैं समझ इन गया आप जो कह रहे हैं, इन सारे लोगों ने, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, हाँ, मैं जी, आपके सवाल पे आ रहा हूँ कि कांग्रेस ने पाकिस्तान निकाल दिया, जी, तो ये सारे कांग्रेसी उस वक्त थे, और इस अरे भाई आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है जी जी भी थी, जी राजेंद्र जी। प्रसाद जी भी थे, सारे लोग थे। किसको आप देशद्रोही कहेंगे? क्या महात्मा गांधी जी को कहेंगे आप देशद्रोही? क्या नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहेंगे? क्या राजेंद्र प्रसाद जी को कहेंगे? सामूहिक फैसला था, ऐसे फैसलों पर हम सवाल नहीं उठा सकते, हमारी हैसियत नहीं है। हमको जो स्वरूप हमारे देश के निर्माताओं ने दिया है वंदे मातरम का, हम उसको गाते रहेंगे, हमें गाने से कोई रोक नहीं सकता है। कल भी गाते थे, आज भी गाते हैं और कल भी गाते रहेंगे। ठीक है, पर जो आप तमाम आपके पार्टी के लोग बोल रहे हैं हम नहीं गाएंगे, संभल के सांसद हैं, अपने दादा की बात के वहां पर दोबारा दोहरा रहे हैं, उनके जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, अरे भाई आपकी ऐसी कैसी बात करेंगे? आपकी पार्टी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वंदे मातरम के बारे में, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हमारी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में वंदे मातरम को लेकर के अपना रुख कर दिया। उसके बाद कोई क्या कहता है कोई मतलब नहीं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना आदर्श मानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहेंगे हम वो कहेंगे। चल शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर आधे हबीब बात 1936 की गई, मैं याद दिलाऊंगा 1936 में तो यहाँ पर सामूहिक फैसला था, तो 1950 में भी एक बड़ा फैसला था देश की संविधान सभा में, क्योंकि देश उस समय आजाद हो चुका था और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत की यहाँ पर संज्ञा दी गई थी, उनको पारित किया गया था। आगे बढ़ता हूँ, सीधा चलता हूँ जनक प्रसाद के पास। जनक भाई बहुत देर से आप नाराज हो रहे थे, आइए अब आपका समय होता है, बोलिए। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।